नमस्कार। आप सभी दर्शकों को इस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को मेरी ओर से इस लक्ष्मी पूजा की मंगल कामना है। आपके जीवन में धन धान्य से भरा रहे और इसी मंगल कामना के साथ आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो दरअसल आज से मैं कुछ इस चैनल पर कुछ नए टॉपिक को लेकर के आ रहा हूँ, जो कि खास करके विद्यार्थियों के लिए होगा, जो बच्चे अध्ययनरत हैं, जो बच्चे अध्ययन में लगे हुए हैं। और इसमें मैथ के सवाल, जिस माने कि क्लास 2-3 से लेकर के 10th तक के मैथ के सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा और एक एक करके हर एक चैप्टर के हर एक प्रश्न का हल इस चैनल पर मिलेगा। इसलिए सभी दर्शकों से गुजारिश है कि जो पहले से जुड़े हुए वो तो ऑलरेडी समझ ही रहे कि इसमें मैं पहले तरह तरह के कंटेंट डालता था, लेकिन मैं अन्य कंटेंट के लिए कोई दूसरा चैनल क्रिएट कर लिया हूँ। बस इस चैनल पर आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड थीम मिलेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे, जिसमें कि आपको मैथ, प्राइमरी रूप से मैथ पर ज़्यादा बात की जाएगी। तो मैथ के सभी प्रश्नों को एक एक करके सारे चैप्टर्स, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या अंग्रेजी मीडियम हो, वो दोनों ही माध्यमों का यहाँ प्रश्न हल करके एक एक प्रश्न को, हर एक चैप्टर के एक एक प्रश्न को हल किया जाएगा। इसलिए जो दर्शक नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिले। क्योंकि इस चैनल पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सेवा की जाती है। यहाँ ना तो ज्वाइनिंग का पैसा है, ना किसी और चीज़ का पैसा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल को देख सकते हैं और सभी प्रश्नों को बेहतर से बेहतर तरीके से हल करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर ले, ताकि इस पर आने वाले जितने भी वीडियो होंगे, जितने भी प्रश्नों के हल होंगे, आपको मिलते रहेंगे। और इसके साथ ही साथ आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी किया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है ना कि हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है और अधिक से अधिक लोगों तक ये चैनल पहुंचता है। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, जहां की आपको सभी प्रश्नों का हल बेसिक तरीके से करके दिया जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज से। ठीक है, जहां तक मेरा मानना है कि गणित जो है ना, गणित एक ऐसा विषय है जिसको कि आप अगर बेसिकली नहीं जानते हैं ना, तो फिर दिक्कत होगा। बेसिक तरीके से जानना बहुत जरूरी है, बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बेसिक चीजों पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। रहा बात प्रश्न हल करने का, तो मैं एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करूंगा ही, लेकिन जो बेसिक पॉइंट है उस पर भी फोकस किया जाएगा। इसलिए करके आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और समझें और बेसिक बातों को समझने का प्रयास करें। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आ चुके हैं। तो इसमें क्या है ना कि आपको एक एक करके मैं बताता हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि बीज गणित में जोड़ घटा गुणा भाग कैसे होता है। तो बीज गणित में जोड़ घटा गुणा भाग के लिए आपको सबसे पहले आपको जो बेसिक चीज है वो आपको समझना होगा कि इसमें कुछ बातें होती है जिसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। आगे चल करके जब वो जोड़ घटा गुणा भाग करने लगते हैं तो उसको समझ में आना थोड़ा दिक्कत आने लगता है। जैसे देखिए, सबसे पहले मान के चलिए कि आपको इसका जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जैसे ये है आपको x, और x पर आप ऊपर पावर होता है, इसको बोलते हैं पावर। तो x पर पावर m। एक मिनट, मैं थोड़ा सा पेन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं कि जैसे ये x है और x पर पावर m है, तो इसको पावर किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, तो आप इसको समझिए। जैसे ये जो x है ना, इसको बोलते हैं बेस, BASE, बेस, जिसका कि हिंदी होता है आधार। ठीक है, ये आधार होता है। और ये जो ऊपर में होता है, कंधे पर होता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पावर, और हिंदी में इसको बोलते हैं घात या घातांक। बिल्कुल याद रखना है, ये दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है उसके लिए भी
ये समझना बहुत जरूरी है कि इसको जो होता है, जो नीचे रहता है ना, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसके कंधे पर जो अक्षर या अंक होता है उसको हम पावर या घात या घातांक बोलते हैं। तो इसका मैं एक दो और उदाहरण देकर के आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए कि हम लिखते हैं ए पर पावर 3, तो इसको वो पढ़ना होता है ए पर पावर 3 या ए क्यूब पढ़ते हैं। ए पर पावर 5, तो इसको हम ए पर पावर 5 बोल दिए। तो क्या हुआ इसमें, ए जो हो गया, क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। और ये 5 जो हो गया, क्या हो गया, पावर हो गया। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आगे जो बात होगी ना, इसी आधार और पावर का ही हर जगह जरूरत पड़ेगा। इसलिए आपको पूरी तरह से समझ के चलना होगा कि आधार कौन सा कहलाता है और बेस कौन सा, पावर कौन सा कहलाता है। अब ये जो ए है, इसके लिए बताए नहीं, किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी अक्षर, लेटर भी, यहाँ आपको डिजिट भी होगा, अंक भी हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत, लेकिन पढ़ने का तरीका यही है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 5 स्क्वायर, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से 3 पर पावर 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन पढ़ने का तरीका यही होगा। 3 पर पावर 3 टू दी पावर 5, इंग्लिश में पढ़ते हैं 3 टू दी पावर 5, और हिंदी में पढ़ते हैं 3 पर पावर 5, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम पढ़ते हैं। बाकी इसी आधार पर आप किसी भी चीज को लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे कि पावर क्या होता है, आधार क्या होता है। मैंने नीचे वाला लेटर या मीन्स अंक, कुछ भी हो, अक्षर या अंक जो भी है, वो आपको हमेशा आधार कहलाएगा। और ऊपर वाला जो कंधे पर होगा वो हमेशा पावर या घात कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये पावर या घात कहलाएगा, ये समझना। तो आगे चलते हैं, अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल लेते हैं। जैसे कि अलजेब्रा का जैसे जोड़ सीखना है, तो जोड़ के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि बाय द वे हमको ए में ए को जोड़ना है, ठीक है। तो ए में ए को जोड़ना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। कहाँ से आया ये 2a, तो यहाँ देखिए किसी भी अंग्रेजी अक्षर में, किसी भी इंग्लिश लेटर के आगे 1 छिपा हुआ रहता है। और एक चीज ध्यान रखना है कि कंधे पर भी 1 छिपा रहता है, अर्थात पावर में भी 1 छिपा हुआ रहता है। तो जब इसको उपयोग करते हैं ना, तो हम उसको मन ही मन उपयोग कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ 1a है, यहाँ 1a है, तो यहाँ 2a हो गया, ठीक है। और ऊपर में जो कंधे पर पावर है, यहाँ वही रह जाएगा। चूंकि जोड़ और घटा में पावर का कोई भी डिफरेंस, पावर में कोई अंतर नहीं होता है, पावर जैसा है वैसा रहेगा। जैसे कि एक 2 4 5 उदाहरण लेंगे तो आगे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए हमने लिया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को जोड़ना है एक्स क्यूब से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं जुटेगा। ये क्यों नहीं जुटेगा, तो क्योंकि पहले ही बताए थे पावर और आधार का मीन्स आधार और घात के विषय में आपको जानकारी रखना होगा। तो देखिए यहाँ क्या है ना, पावर या बेस तो बराबर है, आधार जो दोनों एक्स है, लेकिन क्या देख रहे हैं, पावर डिफरेंस है ना। तो जोड़ और घटा में याद रखना है, जोड़ और घटा में अगर पावर डिफरेंस हो तो आपस में नहीं जुटेगा और ना ही घटेगा। लेकिन अगर आधार अलग अलग हो, बाय द वे ए हो और ऊपर पावर 2 है, इसको जोड़ना है ए मीन्स बी और पावर 2, तो क्या होगा, तो ये भी नहीं जुटेगा, ये भी याद रखना है। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ, इसको बिल्कुल रूल के मुताबिक याद रख लीजिए, चूंकि आगे जहां तक आप सवाल बनाएंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्या है ये, जैसे देखिए यहाँ आधार क्या है, ए है, यहाँ आधार बी है, तो आधार डिफरेंस है, भले इसका पावर क्या है, सेम है। तो क्या आपने सीखा कि पावर भी अगर डिफरेंस हो, जैसे यहाँ देखिए पावर डिफरेंट डिफरेंट है, ये भी नहीं जुटा, हालांकि इसका आधार सेम है। और यहाँ क्या, आधार सेम है लेकिन पावर डिफरेंट, पावर आधार अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है, फिर भी नहीं जुटा। तो क्या अर्थ हुआ इसका, अर्थ ये हुआ कि जोड़ और घटा के लिए यदि आधार और पावर दोनों सेम होगा तभी वो आपस में जुटेगा या घटेगा, अन्यथा वो नहीं जुटेगा या नहीं घटेगा, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया। इसके अलावे मैं और भी कुछ उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए देखिए, जैसे मान चले 3,
एक्स स्क्वायर और इसमें आपको जोड़ना है 4x स्क्वायर को, तो ये आपस में जुट जाएगा। क्यों जुट जाएगा? तो क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ ये क्या है, सेम है, ठीक है। और ये क्या 3 4 को हम जोड़ते हैं 7 हो जाता है। और ये मैंने बताया था कि पावर कुछ नहीं होता है, पावर यूं का रखा रहता है, जो का त्यों रखा जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। उसी प्रकार से बाय द वे 5a स्क्वायर इसमें जोड़ना है आपको 2b स्क्वायर को, तो ये आपस में नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ ये सेम नहीं है। मैंने बताया था ना कि जोड़ने के लिए ये जो अंग्रेजी अक्षर है माने कि पावर और आधार वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसलिए जुटेगा नहीं। बाय द वे 3x³ प्लस 8x³, तो फिर ये जुट जाएगा। क्यों जुट जाएगा? 8 3 11 हो गया और x³ ऐसे रख देंगे। तो क्यों जुट गया? क्योंकि ये देख रहे हैं आप ये क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जोड़ में देखा। तो बाकी कुछ उदाहरण हम घटा कर लेंगे तो उसमें और आप क्लियर हो जाएंगे कि कब जुटता है कब घटता है। तो चलिए कुछ उदाहरण हम लोग घटा कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए 8⁵ प्लस माइनस लेते हैं, माइनस 3x⁵, तो ये क्या होगा, घट जाएगा। तो 8 में से 3 जाएगा 5 और x⁵ सेम है, तो इसलिए इसको तो कुछ करना नहीं होता। मैंने बताया था कि पावर और आधार को कुछ नहीं करना होता, बस खाली लिख देते हैं, अंक में जोड़ घटा होता है। तो ये जो अंक आगे सामने है ना उसमें जोड़ घटा होता है। उसी प्रकार से 6a³ माइनस 2a³, तो यहाँ जो होगा ये जो 6 है 6 में 2 घटा देंगे 4 हो जाएगा और a³ साथ में लिख देंगे। तो कुल मिलाकर के ये क्यों हो रहा है? तो क्योंकि इसके जो आधार और पावर सेम है इसलिए ये घट रहे हैं। इसमें भी देखिए, इसमें जो आधार है और ये पावर, आधार और पावर सेम है इसलिए ये घट रहा है। उसी प्रकार से अगर कोई ऐसा उदाहरण ले लें जिसमें कि क्या हो, कुछ डिफरेंट टाइप का लेटर आ जाए, जैसे 4a² में माइनस करना है 2b² को, तो नहीं घटेगा ये। उसी प्रकार से 6x³ में माइनस कर दें 2x², ये नहीं घटेगा, क्योंकि आप देख ही रहे कि ये क्या है, डिफरेंस हो गया। ये चूंकि क्या ना, ये डिफरेंट हो गया, तो इसलिए नहीं घटेगा। तो ध्यान रखना है जोड़ और घटा में यही होता है कि आपको आधार और पावर वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। बाकी जनरल जोड़ घटा की तरह इसको घटाते हैं। तो उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर कमेंट कीजिएगा, कुछ और फिर से इसको रिपीट किया जाएगा। आगे चलते हैं गुना की ओर। तो गुना में क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए ए को गुना करना है ए से, ठीक है, तो क्या होगा मालूम है आपको, a² हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, बस गुना के लिए, जैसे जोड़ और घटा के लिए एक नियम आपने सीखा कि आधार और पावर सेम होना चाहिए और उसमें कोई अंतर नहीं होता है जोड़ने के बाद या घटाने के बाद। उसके अंक में, उसके आगे जो अंक होता है उसमें अंतर होता है। लेकिन गुना में क्या होता है, गुना में जब भी हम गुना करेंगे तो उसका सिर्फ आधार सेम होना चाहिए, पावर सेम रहे या ना रहे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। सिर्फ आधार सेम होना, आधार आपने जाना ये आधार है तो आधार सेम होना चाहिए। पावर इसका जुटता है, जैसे ये पावर है ना, ये आपस में जुट जाता है, ये पावर जुट जाता है, जैसे 1 + 1 = 2 हो जाता है। उसी प्रकार से x² को गुना करना है x³ से, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x पर पावर ये 2 + 3 कर देंगे तो x पर पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि पावर का प्लस होता है, पावर जुटता है, लेकिन आधार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि हम करते हैं कि x² को y³ से गुना करते हैं तो यहाँ फिर ये क्या होगा, नहीं जुटे, पावर नहीं जुटेगा, इसको गुना के रूप में लिख देंगे x² × y³, बस इस रूप में लिख दिया जाता है। बाकी इसको पावर में कोई तरह का जोड़ घटा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पावर क्या है, आधार सेम नहीं है। अगर गुना में आधार सेम हो तो ही हम पावर को जोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 3x² को
हमको गुना करना है 2x स्क्वायर से, ठीक है ना। अगर इसको हमको गुना करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 अर्थात 6 और x पर पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे ना कि पावर जुटता है, बशर्ते क्या हो, आधार सेम होना चाहिए। तो ये जो 2 और 2 4 हो गया। उसी प्रकार से 6a क्यूब इंटू 2a पर पावर 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 दूना 12 और a पर पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। a पर पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ आधार सेम है, तो जिसके वजह से ये जो है ना पावर जुट जाएगा। लेकिन यदि 5a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर है, तो यहाँ क्या होगा, ये तो गुना हो जाएगा, 5 दूना 10, लेकिन ये आपस में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये भिन्न भिन्न टाइप के माने डिफरेंट टाइप के बेस हैं, आधार हैं। यहाँ हम सिर्फ लिख देंगे ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही गुना होता है। इसी प्रकार से मतलब कि गुना के लिए क्या याद रखना है कि आपका आधार और पावर दोनों क्या होना चाहिए, सॉरी, आधार सेम होना चाहिए। पावर अलग अलग होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका आधार क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी ये आपस में जुटेगा, इसका पावर जुटता है। क्योंकि गुना का नियम है कि अगर आधार बराबर हो, आधार सेम हो, तो पावर जुट जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं भाग की ओर। तो भाग के लिए क्या करना, सेम कहानी है। भाग में सिर्फ पावर घटता है। जैसे कि मान के चलिए एक्स क्यूब में आपको भाग देना है एक्स से, तो वहां क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माने 3 माइनस 1, तो फाइनली आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अर्थात यहाँ 3 है और यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ क्या किया हमने, 3 में 1 को माइनस कर दिया। उसी प्रकार से बाय दी वे ए पर पावर 5 और इसमें भाग देना है आपको ए स्क्वायर से, तो यहाँ आपको क्या करना है, ए पर पावर 5 एंड माइनस 2, तो इक्वल टू ए पर पावर 3, ये आपका आंसर हो, ठीक है। तो ये मैं छोटा छोटा भाग सब बता रहा हूँ, जोड़ घटा गुना भाग छोटा छोटा बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले सीखना है, उसके बाद फिर इस पर बड़ा बड़ा जोड़ घटा गुना भाग का भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सीखते जाइए कि जोड़ घटा गुना भाग कैसे होता है, छोटे छोटे जोड़ घटा गुना भाग कैसे होता है। तो ये आपने देखा। इसके बाद बाय द वे मैं लेता हूँ कि x पर पावर मीन्स 10 और इसमें भाग देना है x पर पावर 5 से, तो क्या होगा यहाँ, तो x पर पावर 10 माइनस 5 इक्वल टू x पर पावर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जैसे 15x स्क्वायर और इसमें भाग देना हमको 3y स्क्वायर से, तब क्या होगा। तब देखिए यहाँ चूंकि आधार डिफरेंस है, यहाँ आधार डिफरेंट टाइप का है, तो इस वजह से क्या होगा ना कि अंक में गुण भाग लग जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। जैसे 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना ओनली फॉर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भाग नहीं होगा, मीन अंग्रेजी अक्षर में भाग नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। उसी प्रकार से 16 ए क्यूब और इसमें भाग देना है 8 बी स्क्वायर से, तो वही होगा। यहाँ क्या होना, 16 में 8 से भाग हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और साथ ही साथ ए स्क्वायर ए क्यूब बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात यहाँ भाग नहीं लगेगा। तो आप समझ रहे हैं कि इसको मैंने क्या बताया कि आपको इसको जो है ना जोड़ घटा गुना भाग का जो प्रॉपर नियम है, उस नियम को सिर्फ याद रखना, बाकी हल करने के लिए मैंने थोड़ा बहुत बता ही दिया। जैसे कि आप जोड़ में क्या करेंगे, आधार और पावर दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी वो जुटेगा। घटा में क्या करेंगे, आधार और पावर सेम होगा तभी वो घटेगा। गुना में क्या होगा, आधार बराबर होना चाहिए, पावर अलग अलग होगा तो कोई बात नहीं है, आधार सेम होना चाहिए। और जब गुना करेंगे तो उसके आधार आपस में जुट, सॉरी, ये उसके पावर आपस में जुट जाते हैं,
और भाग में क्या होता है कि बिल्कुल आधार सेम होना चाहिए और उसके पावर में क्या होता है, घटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको बिल्कुल रूल के मुताबिक जान लेना, याद रख लेना है। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अब इस पर जो है ना कुछ सवाल, मन बड़ा बड़ा सवाल जो आपकी बुक से होगा, तो बुक से मैं बताऊंगा कि वो कैसे हल होता है। तो फिलहाल मैंने जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी।